वेलकम बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 9 साइंस के लिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी क्या होती है? वाइड वैरायटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या होती है? अगर हम सिंपली बात करें डाइवर्सिटी की, वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है? वाइड वैरायटी होती है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। जब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी स्पीसीज, ठीक है, उनकी क्या होनी? वाइड वैरायटी और अबंडेंस होना स्पीसीज का, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ गए? तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का? मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन को देखेंगे बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इट इज़ द वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज, किसकी? प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरों की एक हैबिटेट पे, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज़ द वैरायटी। ठीक है, इसके अंदर वाइड वैरायटी होती है और अबंडेंस होता है। ठीक है, स्पीसीज का, स्पीसीज के अंदर प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं और दूसरे अदर्स ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं किसी भी हैबिटेट पे, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये क्या करती है? मेजर द वैरायटी इन अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लिखेंगे मेजर ऑफ वैरायटी इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है? ये मेजर करती है मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं वैरायटी ऑफ स्पीसीज की। इसके अंदर क्या करेंगे? मेजर ऑफ द डाइवर्सिटी एट कम्युनिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे डाइवर्सिटी को कम्युनिटी के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है जो कि करेक्टर की सिमिलरिटीज और जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसके बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेन बेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, हम क्या करेंगे? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे क्या करेंगे? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप। ठीक है, इस सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर हम एक डाटा की बात करें, करीब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन ऐसी स्पीसीज है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल की। ठीक है, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, और ये जो इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ है, मीन्स जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ होगी किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट पे, तो उतना ही बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपली कह सकते हैं जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने ही बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल है। ठीक है, अगर हम उनको क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे उनका, तो क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या होगा? मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजी। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा? जो स्टडी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। अब है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इट फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी इजी। ठीक है, ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कर सकते हैं? इजी वे से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन शो रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है अलग अलग ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, ये एडवांटेजेस है क्लासिफिकेशन की। उसके बाद बात करेंगे इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन क्या होता है, चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन। ये कह रहा है कि इवोल्यूशन क्या होता है, चेंज हो जाना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज, ठीक है, किसी भी स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंज आ जाना ओवर सेवरल जनरेशन, ठीक है, कई जनरेशन के बाद जो स्पीसीज होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंज आ जाना उसके बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या ब्रांच है साइंस की डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो सिंपली कह सकते हैं ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे और क्लासिफिकेशन कर देंगे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो हमारा जो है उसकी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई न्यू स्पीसीज है या कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर हम देखेंगे उसकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमें याद रखना है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, मीन्स एक सेल वाला है या मल्टी सेलुलर है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करेंगे, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह से कर रहा है, ऑटोट्रोप्स है, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, या हेटरोट्रोप्स है, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूज होती है क्लासिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के पीछे क्या हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल, ठीक है, इसने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक प्लांटियाई और दूसरा एनिमलाई, ठीक है। प्लांटियाई को उसने बांट दिया हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री के अंदर, ठीक है। जो बिना स्टेम वाले थे उनको हर्ब्स, जैसे कोरिएंडर होता है, सर्ब्स जो झाड़ीदार पौधे थे उसके अंदर, और ट्री, ठीक है। ये सबसे पहले दिया अरिस्टोटल ने प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो एनिमलाई था, एनिमलाई के अंदर उसने क्या किया, एनिमलाई को उसने डिवाइड किया, एक तो जिसका रेड ब्लड था और दूसरा था विदाउट रेड ब्लड। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने 1758 के अंदर एक बुक सिस्टमा नेचुराई इसको पब्लिश किया, ठीक है। और ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया, ठीक है। उसके बाद इर्नेस्ट हैकल, उसने 1866 के अंदर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके अंदर एक प्रोटिस्टा, प्लांटियाई और एनिमलाई, ठीक है। हैकल के बाद कोपलैंड, उसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियाई और एनिमलाई। उसके बाद आर.एच. विटाकर जिसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 के अंदर, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमलाई, ठीक है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और बिलोग्रीन एल्गी, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ, फंगाई के अंदर मल्टीसेलुलर हायर फंगाई, प्लांटिया के अंदर मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट और एडवांस एल्गी, एनिमलाई के अंदर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। उसके बाद वोजिज, इसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1977 के अंदर, ठीक है। उसने क्या किया, मोनेरा के दो अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, आर्ची बैक्टीरिया और यो बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। उसके बाद थर्ड प्रोटिस्टा, फोर्थ फंगाई, फिफ्थ प्लांटिया और एनिमलाई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है टैक्सोनोमिक हिराची, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनोमिक ग्रुप इन ए डेफिनाइट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, ठीक है। ये कह रहा है एक अरेंजमेंट होता है टैक्सोनोमिक ग्रुप का एक डेफिनाइट ऑर्डर के अंदर, ठीक है, और जो कैटेगरी होगी वो हायर टू लो होगी, ठीक है। तो एक ये टैक्सोनोमिक हिराची है, ठीक है। इसके अंदर 7 अलग अलग तरह की कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। मिनिमम 7 कैटेगरी यूज करेंगे जिनको टैक्सो या टैक्सा बोलते हैं, ठीक है, टैक्सोन या टैक्सा, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। अगर एनिमल है तो हम फाइलम यूज़ करेंगे, अगर प्लांट है तो डिवीजन यूज़ करेंगे, और लास्ट में हमारा
किंगडम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, टैक्सोनॉमिक हिराची है, ठीक है। और उसके अंदर ये 7 कैटेगरी, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, इसको टैक्सा या टैक्सोन, ठीक है, इसको भी टैक्सा टैक्सोन, ठीक है। ये 7 क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। कम से कम आपको मिनिमम 7 कैटेगरीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए। अब है नेक्स्ट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो सिस्टम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले कार्ल लिनियस ने दिया, ठीक है। इन 1758 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, ठीक है। क्या किया, टू किंगडम का मतलब 2 किंगडम थे, ठीक है। एक तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, ठीक है। अगर हम बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, ठीक है, वो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। लिखेंगे कार्ल लिनियस ने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, उसके अंदर क्या किया, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो क्या होगा, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हो गए। एक होगा उसके अंदर जेनरिक नेम, ठीक है, जीनस, और जो दूसरे वाला होगा, ठीक है, वो होगा स्पेसिफिक एपिथ, जिसको स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। जो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है वो है मैंगीफीरा इंडिका, ठीक है। ये जो है, ये है इसका जीनस, ठीक है, और ये है स्पीसीज। तो सिंपली ये कह सकते हैं, जीनस में जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो कैपिटल होगा, उसको बोलेंगे जीनस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो होता है स्पीसीज, उसको हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कार्ल लिनियस ने दिया था। उसने क्या किया था, किसी भी नाम को के लिए 2 कंपोनेंट यूज करते हैं, एक जीनस स्पीसीज या जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथ्स, ठीक है। जैसे हमने मैंगो का एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर मैंगीफीरा इंडिका जीनस, ठीक है, और स्पीसीज क्या है, इंडिका, ठीक है। अगर हम इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले कोई, उसके अंदर भी क्या होगा, आपको 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। जो पहले वाला होगा जो कैपिटल लेटर से होगा वो होता है जीनस, और जो लास्ट वाला होगा, ठीक है, सेकंड होगा, वो होगा उसकी स्पीसीज। जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन के नेम की, ठीक है, जो मैन होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। होमो यहाँ पे क्या है, ये मैन का बायोलॉजिकल नेम है, यहाँ पे जीनस। मैन के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है वो है यहाँ पे सेपियंस, ठीक है, वो होता है स्पीसीज। तो सिंपली कह सकते हैं मैन के अंदर जो होमो है जीनस और सेपियंस है स्पीसीज। जीनस आपको बताया था हमने कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल होता है, ठीक है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटाकर ने 1969 के अंदर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, लिविंग वर्ल्ड को क्या किया, 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमलाई, ठीक है। और उसने जो मेन क्राइटेरिया यूज किया क्लासिफिकेशन के अंदर, उसको देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसने ऑर्गेनिज्म को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासीफाई किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है किस तरह जो ऑर्गेनिज्म थे, ऑटोट्रोप्स थे या हेटरोट्रोप्स थे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स वो सेलुलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का, उसके बेस पे उसको क्लासीफाई किया। लाइफस्टाइल, ठीक है। और दूसरा कम्प्लिसिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की क्या क्या कम्प्लिसिटी थी, इसको सबसे इम्पोर्टेंट उसने क्या किया, एक क्राइटेरिया था उसके क्लासिफिकेशन में। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। उसने देखा कि जो आज स्पीसीज थी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, और उससे जो पहले वाली स्पीसीज थी उनसे क्या आपस में रिलेट करती थी, क्या क्या सिमिलरिटीज थी और क्या क्या डिसिमिलरिटीज थी, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ने क्या किया,
एक क्राइटेरिया यूज किया उसने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है किंगडम मोनेरा, ठीक है, जो कि आर.एच. व्हिटाकर ने सबसे पहले दिया मोनेरा। इसके अंदर मेनली क्या होते हैं, जो मेन सोल मेंबर होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, बिलोग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, और मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे नमी होती है वहाँ मिलेंगे। सम ऑफ देन लिव इन कॉलोनीज, ठीक है, उनमें से बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। दे लैक ए डेफिनाइट न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर न्यूट्रिशन दोनों तरह से हो सकता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेनली क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, ठीक है, बाइनी फ्यूजन और बडिंग से होगा, ठीक है। ये था मोनेरा किंगडम, ठीक है, जो कि आर.एच. व्हिटाकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर यूज किया। मोनेरा के अंदर एक तो आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्ची बैक्टीरिया के अंदर एक तो मिथेनोजन्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स, ठीक है। मिथेनोजन के अंदर वो बैक्टीरिया आते हैं जो कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक बोले तो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते थे, और बेसिकली क्या करते थे, मीथेन गैस और CO2 गैस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स, इसके अंदर वो बैक्टीरिया आते हैं जो एरोबिक फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है, और वो हॉट सल्फर स्प्रिंग, ठीक है, मीन्स ये होते हैं हीट लवर्स, ठीक है, ये ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और एक ऐसी फॉर्म होती है एरोबिक फॉर्म होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स के अंदर ये होते हैं सोल्ट लवर, ठीक है, जो सोल्टी कंडीशन में क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होंगे, साल्ट पॉन्ड, ठीक है, या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर के अंदर सोल्ट कंटेंट है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद यू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, और ये आपको हर एक जगह पे मिलेंगे। दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनका सेल वॉल क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन से होता है, ठीक है। अगर हम इसकी सर्वाइव की बात करें तो ये क्या होगा, ये लिव रह सकता है विद और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के बिना भी और ऑक्सीजन हो तब भी क्या करेगा, अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इवन ज़्यादा अगर लो टेम्परेचर है, इवन -70 डिग्री सेल्सियस और हाई टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी अपने आप को क्या करेगा, सर्वाइव कर सकता है। तो सिंपली कह सकते हैं जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों कंडीशन में सर्वाइव करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है, इवन माइनस में भी है, तब भी सर्वाइव करेगा। हाई टेम्परेचर होगा तब भी क्या करेगा, अपने आप को सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब शेप्स देख लेते हैं बैक्टीरिया की। बेसिकली रोड शेप, ठीक है, ओवल या स्पेरिकल, ठीक है, और स्पाइरल या कोमा शेप इस शेप में मिलेगा। रोड शेप के अंदर बैसिलस और लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो कि क्या करता है, मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन करता है। ओवल या स्पेरिकल कोकाई के अंदर होता है स्ट्रिप्टोकोकस और माइक्रोकोकस। नेक्स्ट किंगडम हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं और एक्वाटिक यूकैरियोट्स होते हैं, मीन्स पानी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। दे हैव हेयर लाइक सीलिया, ठीक है, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सीलिया, और विप लाइक फ्लैजिला होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करेंगे। सीलिया स्मॉल साइज का होता है और फ्लैजिला लार्ज साइज का होते हैं, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें, ठीक है, ये दोनों फ्लैजिला, ठीक है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये है सीलिया, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक वे से भी करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। होलोजोइक जैसा कि ह्यूमन के अंदर होता है। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड एंड के सब्सटेंस को क्या करते हैं, वहाँ से उनसे एनर्जी लेते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं, मीन्स पैरासाइट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्रीडेटरी होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। अब नेक्स्ट जो किंगडम है फंगी, पहला पॉइंट देखते हैं, फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट, फंगाई सभी तरह के हैबिटेट पे मिलेगी। सेकंड क्या है, फंगी आर फिलामेंटस,
ठीक है, मोस्टली सभी फंगस कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, बट यीस्ट, जो यीस्ट है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, बॉडी ऑफ फिलामेंटस फंगस इज मेड अप ऑफ माइसीलियम। ठीक है, जो बॉडी होती है फिलामेंटियस फंगस की वो बनी होती है माइसीलियम से। ठीक है, माइसीलियम क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगस का। ठीक है, या सिंपली ये कह सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइपे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो वाल होती है हाइपे की वो बनी होती है काइटिन और सेलुलोज से। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ग्लाइकोगन इज द रिजर्व फूड। ठीक है, फंगस के अंदर जो रिजर्व फूड होगा वो होगा ग्लाइकोगन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सिक्स पॉइंट देखते हैं, दे आर सेप्रोफाइट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फंगस की स्पीसीज है जो सेप्रोफाइट्स होती है। मीन सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। ये कह रहा है कि जो स्पेरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो किसी भी जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, जैसे प्लांट और एनिमल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी ऑब्टेन करे उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, इसके अंदर म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम और अगेरिकस ये आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी फॉर्म है पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट का मतलब वो होता है, वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी पे या होस्ट की सेल पे रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक्सो और एंडोपैरासाइट। अगर बात करें फंगस के केस में, तो पैरासाइट ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम होस्ट सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, होस्ट की सेल से ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन फूड। एग्जाम्पल पक्सीनिया एल्बिगो और दूसरे एग्जाम्पल। उसके बाद लाइकन, लाइकन क्या होता है, एल्गी और फंगाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, क्या होता है, कुछ फंगस क्या करती है, एल्गी के साथ रहती है और एल्गी के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे का बेनिफिट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूँ लाइकेन की, एल्गी और फंगाई की, एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। ठीक है, उस फूड को यूटिलाइज करता है फंगी। ठीक है, और फंगी एल्गी को क्या करती है, शेल्टर देती है, रहने के लिए जगह देती है। ठीक है, इस तरह दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, फायदा करते हैं, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट किंगडम हमारा एनिमलाई, एनिमल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और विदाउट सेल वॉल। ठीक है, इनकी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मीन्स ये डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, इसके अलावा ये मूवमेंट भी शो करते हैं और इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो एडवांस होता है। ठीक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर आपको सेलुलर लेवल का भी मिलेगा, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी जिसको सिलोम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जब हम किंगडम एनिमलाई को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे वहाँ पे इनका हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा किंगडम प्लांट्स, प्लांटियाई। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, दे हैव सेल वॉल। ठीक है, उनका सेल वॉल होता है, ठीक है, जो कि सेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है, सेल, ठीक है, सेल के जो आउटर में जो कवरिंग होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, दे आर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक, मीन्स ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है हमारा, जो प्लांट किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है, उसके अंदर 5 डिवीजन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स के अंदर एल्गी आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन थैलोफाइटा की। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड एल्गी, इसके अंदर एल्गी होते हैं। ठीक है, दे आर प्रिमिटिव एंड वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रिमिटिव और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है,
बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, जो इस थैलोफाइटा, ठीक है, या एल्गी, उनकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है रूट के अंदर, ना स्टेम के अंदर, ना लीव्स के अंदर। ठीक है, दे लैक वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। वस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ठीक है, मीन्स ना तो इनके अंदर जाइलम टिश्यू होगा, ना फ्लोएम टिश्यू होगा। ठीक है, उसके बाद दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी और दूसरा मैराइन वाटर में भी। ठीक है, उसके अलावा कुछ सम ग्रो ऑन वेट रॉक्स, मॉइस्ट सोइल ईटीसी। ठीक है, कुछ वेट रॉक्स, मॉइस्ट और सोइल जो लोकेलिटी होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एल्गी आर ऑटोट्रोपिक। एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रोपिक होती है। ठीक है, मीन्स ये अपना फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या करेंगे? इजीली फोटोसिंथेसिस कर लेंगे और अपना फूड क्या करेंगे? प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। जो एल्गी होती है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर भी होती है, जैसे क्लाइमाडोमोनास। ठीक है, कुछ कॉलोनियल होते हैं, जैसे वोल्वोक्स, फिलामेंटस, स्पाइरोगेरा। उसके अलावा कुछ ऐसी एल्गी होती है जिसका लार्ज थैलस होता है, जैसे फ्यूकस, लैमिनेरिया और सरगासम। अब है नेक्स्ट डिवीजन ब्रायोफाइटा। ये कैसे होते हैं? सिंपल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये बेसिकली लैंड पे भी मिलेंगे। दे ग्रो ऑन सैडी एंड मॉइस्ट पैलेसेस फाउंड इन हिली रीजन। ये सैडी और मॉइस्ट पैलेस पे मिलेंगे। इसके अलावा ये हिली रीजन पे भी क्या करेंगे? हमें देखने को मिलेंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं। मीन्स ये लैंड पे भी और जो वाटर होता है दोनों जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, प्लांट बॉडी इज थैलस। प्लांट बॉडी क्या होती है? थैलस होती है, वो प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय रहिजोइड्स। ठीक है, ये अटैच होते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेटम के साथ रूट की हेल्प से। ठीक है, रूट्स इसलिए बोला है क्योंकि रहिजोइड्स क्या होते हैं? एक रूट लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लीवर वोर्ट्स और मोसिस आते हैं। ठीक है, और लीवर वोर्ट्स के एग्जांपल मार्शिया, रीचिया, और मोसिस के अंदर फुनेरिया। ठीक है, ये स्पीसीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डिवीजन ट्रिडोफाइटा। दे आर सीडलेस। ये सीडलेस होते हैं, वस्कुलर प्लांट होते हैं, मीन्स इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टिंग और कंडक्टिंग का काम करेगा। ठीक है, और ये फाउंड इन सैडी एंड डैम प्लेसेस। ये सैडी और डैम प्लेसेस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है, बॉडी ऑफ प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड। जो बॉडी होगी इन प्लांट की वो डिवाइड होएगी स्टेम, रूट्स और लीव्स के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्लांट बॉडी। ठीक है, जो प्लांट बॉडी या जो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज, इसके अंदर डिवीजन के अंदर जो डोमिनेंट फेज होगा वो होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इट हैज़ वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यू। बताया था हमने स्टार्टिंग में, इनके अंदर बिल्कुल डेवलप क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनको कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्ट वाला टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। स्पर्म्स आर फ्लैजिलेट। स्पर्म क्या होता है? फ्लैजिलेट होता है। उसके बाद एम्ब्रियो स्टेज इज प्रेजेंट। एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होती है ट्रिडोफाइट के अंदर। अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें प्लांट के अंदर थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और ट्रिडोफाइट्स का, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? दो टाइप के अंदर होते हैं, एक क्रिप्टोगैमी, एक फनेरियोगैमी। ठीक है, जो क्रिप्टोगैमी होता है उसके अंदर हिडन रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स प्लांट्स डेट रिप्रोड्यूस स्पोर विदाउट फ्लावर और सीड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो क्रिप्टोगैमी वो क्या करते हैं? प्लांट्स आते हैं वो जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, विदाउट फ्लावर और सीड, बिना फ्लावर और सीड के। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टाइप है फनेरोगैमी,
इसके अंदर क्या होता है, हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसके कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है। प्लांट्स दैट मेक सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर सीड बनेगा लेकिन कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद फोर्थ डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है वो प्लांट जिसका सीड क्या होता है, नेक्ड होता है, ठीक है। दे आर पेरिनियल सब्स एंड ट्री, ठीक है। ये कैसे होती है, पेरिनियल का मतलब होता है जो एवरग्रीन सदाबहार सब्स और ट्री आते हैं इसके अंदर। दे पोजिज नेक्ड सीड, ठीक है, इनका सीड नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब दे आर नॉट एनक्लोज विद इन अ फ्रूट, ठीक है, वो एनक्लोज नहीं होते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस कोन्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, कोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कोनिफर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म बियर नहीं करते फ्रूट को। उसके बाद, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। लेकिन हम बात करें जाइलम की तो जाइलम का एक कंपोनेंट होता है जाइलम वेसल्स, वो अब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फ्लोएम टिश्यू की, फ्लोएम टिश्यू के अंदर क्या होता है, कंपेनियन सेल होती है, वो आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर अब्सेंट मिलेगी। तो सिंपली कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम टिश्यू होता है उसकी वेसल्स अब्सेंट होती है, ऐसे ही फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो कंपेनियन सेल होगी वो अब्सेंट होगी जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल साइकस और पाइनस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डिवीजन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेज द फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, ठीक है। फ्लावर बियर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। फ्लावर्स क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फ्लावर के ऊपर, ठीक है। दे आर हाईली डेवलप, ये हाईली डेवलप होते हैं, एंड प्रोड्यूस सीड इनक्लोज विद इन द फ्रूट, ठीक है। ये क्या करेंगे, सीड का प्रोडक्शन करेंगे जो कि एनक्लोज होगा फ्रूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्लांट एम्ब्रियो इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलिडन, ठीक है। जो प्लांट एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कोटिलिडन, ठीक है। इन कोटिलिडन को सीड लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म को हम क्या करेंगे, कोटिलिडन के बेस पे क्या करेंगे, दो सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मोनोकोटिलिडन या मोनोकोट, दूसरा डाइकोटिलिडन या डाइकोट, ठीक है। मोनोकोटिलिडन के कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स बियर ओनली वन कोटिलिडन, ठीक है। जो सीड्स होंगे इन प्लांट के उसके अंदर सिर्फ एक कोटिलिडन होगा, ठीक है, इसलिए इनको बोला है मोनोकोटिलिडन, ठीक है। वीनेशन पैरेलल होगी, वीनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ, ठीक है। लीफ के अंदर जो वीन्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वीनेशन, इसके अंदर पैरेलल होगी। अगर आप शुगर कैन के लीफ को देखो तो ऐसे ये वीन्स जो होती है कैसी होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, रूट्स आर एडवांटेजियस, रूट्स एडवांटेजियस होती है, फाइबर होती है और सिमिलर इन शेप, ठीक है। उसके बाद वस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। एग्जांपल मेज, राइस, शुगर केन, व्हीट, ओनियन, ग्रास और बनानाज, ये आते हैं मोनोकोट या मोनोकोटिलिडन के अंदर। उसके बाद अगला है डाइकोटिलिडन और डाइकोट, ठीक है। जो सीड्स होते हैं इन प्लांट के, ठीक है, वो दो कोटिलिडन को बियर करते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो वीनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती है, रेटिकुलेट का मतलब ऐसे, ठीक है, ये मिडरिब और ये इसकी वेन्स और ये मिनलेट्स, ठीक है, ये रेटिकुलर पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, रूट सिस्टम के अंदर टैप रूट, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट आती है। वस्कुलर बंडल्स अरेंज होंगे रिंग की फॉर्म में और ओपन होते हैं। पोटैटो, पी, एप्पल, सनफ्लावर, नीम, ठीक है, ये आते हैं डाइकोटिलिडन और डाइकोट के एग्जांपल्स।